देवराज इंद्र को जब पता चला कि एक पत्ता भी नहीं गिरा है, एक चींटा भी नहीं मरा है इतनी वर्षा होने के बाद भी, तब देवराज इंद्र को लगा कि अब हमें क्षमा मांगनी चाहिए। और देवराज इंद्र आए, भगवान की स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। वस्तुतः आप सात्विक हैं, शुद्ध सत्वमय हैं, आपको माया छाया स्पर्श नहीं कर सकती है, आप में कर्म के भोग का स्पर्श नहीं है, आप तो परम स्वतंत्र हो, निज इच्छा निर्मित तन धारण करते हो, और आपका अवतार ही मुझ जैसे अभिमानियों के अभिमान को दूर करने के लिए हुआ है। देवराज इंद्र ने भगवान की बड़ी स्तुति की और क्षमा मांगी। भगवान ने कहा जाओ, और हाँ डांटा भगवान ने। देवराज इंद्र को लगा कि भगवान बहुत नाराज हैं। भगवान ने कहा इधर आओ, इधर आओ, अनुशासन में रहो, मर्यादा का अतिक्रमण न करो। अच्छा अनुभव करोगे। किसने आदेश दे दिया था कि तुम प्रलय कर दो? किसकी आज्ञा से तुम प्रलयंकारी मेघों को वर्षा किया का आदेश दे दिए? मर्यादा में रहो। जैसे एक अधिकारी सीनियर अधिकारी जूनियर को डांटता नहीं, खबरदार, अपने मन से कुछ किए तो फिर देख लेना, और फिर कहता है अच्छा ठीक है संभाल के काम करो, हम देखते हैं, ऊपर संभाल लेंगे हम। भगवान ने डांटा भी और दुलार भी किया। भगवान ने कहा मेरे अनुशासन में रहो, अहंकारी मत बनो। बहुत देखो, व्यक्ति अहंकार कब करता है? जब व्यक्ति मर्यादा का अतिक्रमण करेगा, तब उस जो अहंकार, जब अहंकारी होगा जब, तो मर्यादा का अतिक्रमण करेगा। अहंकार का पहला दोष ही यही है कि मर्यादा का अतिक्रमण करे। इंद्र अहंकारी हो गए थे, पूजा पाते पाते स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे, इसलिए मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। भगवान ने कहा मर्यादा का अतिक्रमण मत करो। अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है, झुकता है अहंकारी। गोस्वामी जी कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरूआ। ये चौपाई हमारे प्रदीप जी हमको एक दिन बताए, बहुत पहले बताए, हमने पढ़ा भी है रामचरितमानस में। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार क्या है? डमरू, डमरू, डमरुआ माने जानते हैं क्या होता है? ये जोड़ों की बीमारी होती है, उसको डमरुआ कहते हैं। जिसको जोड़ों की बीमारी हो जाती है, हड्डियों की बीमारी हो जाती है, वो झुक नहीं पाता है। और अहंकार का भी वही स्वभाव है जो डमरुआ रोग का है। हो गया कि नहीं? जिसको कमर की बीमारी, हड्डी की बीमारी हो जाती है, जोड़ों की बीमारी हो जाती है, वो झुक पाता है? कितने लोग देख लो, घरों में देखो सब जगह कुर्सियां हो गई, अब कोई बैठे नहीं सकता नीचे, सबके कमर की हड्डी की बीमारी शुरू हो गई है कि नहीं? शौचालय में भी जो है सीट भी कुर्सी की आकृति की हो गई, अब हो गई कि नहीं हो गई? यानी वह जो डमरुआ रोग है वह झुकने नहीं देता है। वैसे अहंकार का भी स्वभाव है, वह झुकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं सकता। इसलिए तुम अहंकारी मत बनो और मेरे अनुशासन में रहो, मेरी आज्ञा से रहो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करो, और अपनी मर्यादा का स्मरण रखो। देखो, सदा व्यक्ति को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं। सबकी एक लिमिट है, उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमारी क्षमता क्या है, हमारा दायरा क्या है, अपने दायरे में रहोगे तो सम्मान पाओगे। दायरे से ज्यादा कार्य करना ही नहीं चाहिए। तो देवराज इंद्र दायरे से बाहर का काम किए थे कि दायरे के अंदर का काम किए थे? संहार के देवता तो शिव हैं, इनको तो देवेंद्र कहा गया है। तो आप वही कार्य करिए जो आपको कहा करने के लिए कहा गया। आप प्रलय करने चल पड़े, ये अतिक्रमण तो है अपने कार्य का, अपने दायरे का अतिक्रमण है।
भगवान ने कहा तुम अहंकारी हो गए थे, इसलिए तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए मैंने ये लीला रची है। देवराज इंद्र बड़े घबराए। कामधेनु गैया मैया आई। कामधेनु गैया मैया ने कहा, हे कृष्ण, मैं आप तक इनको अपना इंद्र मानती थी, इंद्र माने अपना इनको मालिक मानती थी, लेकिन ये तो हमारे ही परिवार को नष्ट करने के लिए चले आए। असली इंद्र तो आप ही हो। अगर आप न होते तो आज हमारा वंश समाप्त हो जाता, सारा गोवंश समाप्त हो जाता। कामधेनु मैया भगवान की स्तुति करती हैं और कामधेनु मैया ने कृष्ण से कहा कि मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। भगवान बैठ गए। कितना बढ़िया भाव, वैसा मेरे मन में भाव आ रहा है कि भगवान बैठ गए और भगवान के ऊपर गैया चली गई होगी और चारों थन गैया मैया ने कृष्ण के ऊपर जब पा लिया होगा तो दुग्ध की धारा बहा दी। अपने दुग्धामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रही है गैया मैया। देवराज इंद्र को लगा कि दूध के अभिषेक के बाद तो शुद्धोदक होता है, क्यों? पयस्नानम समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। तो शुद्धोदक स्नान करने के लिए जल, शुद्ध जल चाहिए। तो इंद्र भी ऐरावत को आज्ञा देते हैं और आकाश गंगा का जल ले आए। गंगा जी की 3 धारा है, मंदाकिनी, भोगवती, भागीरथी। मंदाकिनी जो धारा है वो आकाश गंगा की धारा है, भोगवती है वो पाताल में, और जो भागीरथी है धरती पर है। तो इसलिए गंगा जी का एक नाम त्रिपथगा है, त्रिपथगा है। देखो ये गंगा प्रेमी व्यक्ति बैठे हैं, हमारे मिश्रा जी नित्य स्नान करते हैं, हम इनको रोज देख ले रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम कर ले रहे हैं। हमारी तरफ से भी मिश्रा जी डुबकी लगाते रहिए आप। वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हैं, नित्य गंगा स्नान करते हैं। किसी की नजर न लगे भाई, आपका नियम व्रत ऐसे चलता रहे। साधना छुपानी चाहिए, लोगों को पता न चले, लेकिन अब हमने बताया कि वैसे आपको पता ही होगा, गाँव में घर के हैं सब लोग, लेकिन फिर भी अपनी साधना, अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों को बहुत छुपाना चाहिए। नजर तो जब संपत्ति पे लग सकती है तो भजन पर क्यों नहीं लग सकती? साधना पर भी तो नजर लगाई जाएगी, मन उद्विग्न हो जाएगा, उचाट हो जाएगा, कैसे हो पाएगा? तो दोनों ने अभिषेक किया और भगवान का नाम गोविंद रखा। अभिषिंचत दाशार्यम गोविंदिति चाभ्यधात। गोविंद माने जो गायों की रक्षा करे। गाह पशून विंद्यते इति गोविंदः। जो गायों की रक्षा, असली गोविंद तो भगवान है।